मैं डॉक्टर जंवर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम अध्ययन करेंगे चार्वाक दर्शन के बारे में। चार्वाक दर्शन का जो स्वार्थवादी सुखवाद है उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि चार्वाक का स्वार्थवादी सुखवाद क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चार्वाक दर्शन इस लोक में ही विश्वास करता है और जो परलोक में इसमें विश्वास नहीं करता है। देखते हैं कि अनुभववादी ज्ञान मीमांसा और भौतिकवादी तत्व मीमांसा के आधार पर ही चार्वाक दार्शनिकों ने शुभ, उचित, कर्तव्य, मानव जीवन का चरम लक्ष्य आदि आचार मीमांसा संबंधी विषय पर विचार किया। अनुभववादी ज्ञान मीमांसा चार्वाक दर्शन कहता है जिसको हम देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं वही हमारे लिए सार्थक है। भौतिकवादी तत्व मीमांसा भौतिक युग की ही बात करता है और उसी के आधार पर ये शुभ, उचित, कर्तव्य इन सब का आधार बनाता है और उसी पर विचार किया है। चार्वाक दर्शन आगे कहता है कि इसी जीवन में मनुष्य की इच्छाओं तथा आवश्यकता की पूर्ति ही उनकी आचार मीमांसा का मूल आधार है। चार्वाक दर्शन वर्तमान की ही बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है आप अभी भला करोगे या अभी पुण्य करोगे तो आगे भविष्य में आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इस प्रकार की चार्वाक दर्शन बातें नहीं करता है। वह कहता है ये सभी बातें निराधार है, केवल इसी जन्म में और वर्तमान में जो मनुष्य की इच्छा है उन आवश्यकताओं की पूर्ति ही वर्तमान का मूल आधार है। वे चार्वाक दर्शन किसी ऐसे नियम, कर्तव्य अथवा आदर्श को स्वीकार नहीं करते हैं जिसका संबंध किसी अतीन्द्रिय सत्ता मतलब अपनी जो इंद्रियां हैं इन इंद्रियों से परे जो सत्ता है जैसे ईश्वर है इस सत्ता से है। इसका तात्पर्य है कि उनकी आचार मीमांसा मतलब चार्वाक दर्शन की आचार मीमांसा में ईश्वर, परलोक, स्वर्ग, नरक आदि जो अलौकिक इस लोक से परे सत्ता है उनके लिए कोई स्थान नहीं है। चार्वाक दर्शन ने उनके लिए पारलौकिक शक्तियाँ जो है ईश्वर है, स्वर्ग है, नरक है, इसके बारे में कोई विचार नहीं किया है फिर भी मैंने उसका खंडन किया है। ठीक है, वो वर्तमान की ही बात करते हैं क्योंकि अनुभववादी ज्ञान मीमांसा हम इसको अनुभव नहीं कर सकते, नहीं इसको देख सकते हैं, इसलिए चार्वाक दर्शन इन सब का खंडन करता है। चार्वाक के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति अथवा नरक के भय से प्रेरित होकर कोई अगर व्यक्ति अगर स्वर्ग की प्राप्ति और नरक के भय से प्रेरित होकर कोई कर्म करना या न करना व्यर्थ और अनुचित है। वह कहता है कोई भी मनुष्य अगर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और नए नरक के भय से प्रेरित होता है कि मैं नरक में चला जाऊंगा, इस प्रकार का कर्म करता है तो वो अनुचित है क्योंकि स्वर्ग एवं नरक नितांत काल्पनिक वस्तुएं हैं। चार्वाक दर्शन कहता है ये स्वर्ग और नरक दोनों क्या है, नितांत काल्पनिक वस्तुएं, इनका कोई वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। हमें वर्तमान सुखों की ही ओर ध्यान देना चाहिए। आगे कहता है चार्वाक दर्शन जिनका वास्तव में अस्तित्व नहीं, वो कहता है स्वर्ग, नरक और इनका कोई वास्तविक में अस्तित्व ही नहीं है। इस जीवन में प्राप्त होने वाले सांसारिक सुखों को छोड़कर काल्पनिक स्वर्ग सुख के लिए तपस्या करना और व्रत या उपवास द्वारा अपने शरीर को कष्ट देना बहुत बड़ी मूर्खता है। चार्वाक कहता है इस संसार में जो वर्तमान के जो सुख है इसको छोड़कर काल्पनिक स्वर्ग सुख जो अपन कल्पना ही करते हैं स्वर्ग होगा, उसके लिए तपस्या, कई लोग तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, इसके कारण वो शरीर को कष्ट देते हैं, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा जो इस प्रकार अपने वर्तमान के सुखों को छोड़कर तपस्या करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, ये सबसे बड़ा मूर्ख होगा। चार्वाक दार्शनिक यह कहता है कि मनुष्य को यह जीवन एक ही बार, चार्वाक कहता है कि मनुष्य है इसको जीवन एक बार ही मिलता है, ये दोबारा नहीं मिलता, इसलिए उसे इसी जीवन में यथासंभव जितना हो सके अधिकतम सुख अथवा आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। काल्पनिक परलोक, जो परलोक क्या है, काल्पनिक है, इसकी जिसका कोई कल्पना कर, जैसे अपन सोने का पहाड़ कल्पना, उसी प्रकार ये परलोक है, काल्पनिक है, यह लोक है जो वास्तविक है और वर्तमान ही वास्तविक है।
काल्पनिक परलोक, स्वर्ग तथा नरक की चिंता किए बिना मनुष्य को केवल वे कर्म करने चाहिए। कौन से कर्म करने? वही कर्म करने चाहिए जिनके परिणाम स्वरूप उसे अपने वर्तमान जीवन में, जो वर्तमान अपन को जीवन मिला, उसमें अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो जाना चाहिए और कम से कम दुख भोगना पड़े। वर्तमान जीवन की बात करना चाहिए, भविष्य की कभी स्वर्ग की बात नहीं करना चाहिए। वर्तमान जीवन में कितना सुख हो प्राप्त हो सके और कम से कम कितना दुख भोगना पड़े, यही उसको करना चाहिए। आगे चारवाक दर्शन कहता है, अपने शरीर के माध्यम से इसी जीवन में अधिकतम इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए मानव को चारवाक दार्शनिकों ने जो उपदेश दिया है, उसके संबंध में उनका ये प्रसिद्ध श्लोक प्राय उद्धृत किया जाता है। वो कहता है, अपने वर्तमान जीवन में इंद्रियों का सुख, पूरे शरीर का सुख अपने ज़्यादा से ज़्यादा हो से, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक श्लोक भी दिया है। उन्होंने कहा है, याव जीवत सुख जीवेत, याव जीवत सुख जीवेत, ऋण कृत्वा घृत पीवेत, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमन कृत। अर्थात वो कहता है, जब तक जियो सुख से, सुखपूर्वक जियो, जब तक आपका जीवन है सुखपूर्वक जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। आप ऋण लेकर भी घी पियो। इस शरीर के भस्म हो जाने के बाद, मतलब भस्म यानी नष्ट हो जाने के बाद, इसका पुनरागमन कहाँ संभव है? वापस नहीं आएगा शरीर। आपको जीवन एक भी बार मिला है, इसलिए पुनरागमन इस शरीर का नहीं है। इसलिए आप जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। इस शरीर के भस्म हो जाने के पश्चात इसका पुनरागमन संभव नहीं है। इसलिए जितना हो सके वर्तमान जीवन में अधिक से अधिक आपको सुख भोग लेना चाहिए, इंद्रिय सुख भोग लेना चाहिए। स्वर्ग, नरक और ईश्वर, जो ये सभी काल्पनिक कल्पना है, परलोक वगैरह कुछ नहीं, यह लोक इसी लोक में है। वर्तमान जीवन को ही अपना सार्थक बनाना चाहिए। चारवाक दर्शन के अनुसार अपने जीवन में अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना मनुष्य का परम ध्येय है। चारवाक कहता है, अपने जीवन में, मतलब इसी जीवन में अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना चाहिए मनुष्य को, जिसकी पूर्ति के लिए उसे जितना हो सके यथासंभव निरंतर प्रयास करना चाहिए। जितना प्रयास करना उतना निरंतर प्रयास करना चाहिए। ये इसका तात्पर्य यह है कि जो कर्म सुख की प्राप्ति तथा वृद्धि में सहायक है, कहता है चारवाक दर्शन कहता है, जो कर्म हमें सुख की प्राप्ति में तथा वृद्धि में सहायक है, वह उचित अथवा शुभ है। हमारे लिए वही शुभ है जो हमारी सुख की प्राप्ति में सहायक है, वह उचित अथवा शुभ है। और जो कर्म इसमें बाधक, जो भी हम कर्म करते हैं हमारे सुख में बाधक है, वह अनुचित या अशुभ है। तो शुभ अशुभ के बारे में जब चारवाक दर्शन देखते हैं तो वो क्या कहता है कि जो कर्म सुख की प्राप्ति में, हमारे वर्तमान में जो सुख की प्राप्ति और वृद्धि में सहायक है, वही कर्म हमारे लिए उचित या शुभ है। और जो कर्म इसमें वर्तमान में हमारे बाधक है, वही अनुचित या अशुभ है। आगे प्राय यह कहा जाता है कि सुख के साथ दुख की संभावना प्राय संबंधित है। कई लोग कहते हैं जितना सुख होगा उसके साथ दुख की भी संभावना रहती है। मनुष्य को समस्त सांसारिक सुखों का परित्याग करना चाहिए। कई लोग कहते हैं सुख के साथ दुख भी मिले रहते हैं, इसलिए हमें समस्त सुखों का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि वे सुख दुख मिश्रित होते हैं, क्योंकि वह सुख दुख मिश्रित होते हैं, क्योंकि सुख के साथ दुख भी मिश्रित रहता है। चारवाक दार्शनिक कहते हैं कि सुख के साथ दुख की संभावना के रहते हुए भी, चारवाक कहता है भली सुख के साथ दुख रहे, लेकिन फिर भी मनुष्य को सुख की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। भली सुख के साथ दुख रहे, लेकिन मनुष्य को क्या है कि इस जीवन में वर्तमान अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए, जिससे हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले। केवल दुख मिश्रित होने के कारण सुख का परित्याग करना मूर्ख। अपन सोचते हैं कि सुख के साथ दुख मिश्रित है तो हम सुख का परित्याग करना, तो ये सबसे बड़ी आपकी मूर्खता होगी। चारवाक दर्शन का यह मानना है कि दुख से मिश्रित होने पर भी सांसारिक सुख मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक और वांछनीय है। भले कितना भी सुख के साथ दुख मिश्रित है, लेकिन फिर भी मनुष्य को सांसारिक जो संसार का सुख भोगना है बहुत ही जरूरी है। आगे कहा है चारवाक दर्शन कहता है, जिस प्रकार कोई मनुष्य कौओं के कारण मछली को नहीं छोड़ता। ये मनुष्य देखता है भाई कि मैं मछली पकड़ूंगा, मछली खाऊंगा, फिर उसके कारण कौए आ जाएंगे, या फिर
भिक्षुक आ जाएंगे जो मैं भोजन पकाना बंद नहीं भोजन पकाऊंगा तो भिक्षुक मांगने आ जाएंगे, या फिर अपन फसल उगाते हैं तो यार हिरण आ जाएंगे तो इनके भय से धान्य की कृषि भी ये समाप्त कर देंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें फिर भी अपन देखते हैं ये सब अपन करते हैं सुख के साथ दुख मिश्रित होने के कारण भी। जैसे कृषि करते हैं अपन को पता है हिरण भी आ जाएंगे। वर्तमान की हम जब बात करते हैं तो जैसे टिड्डी बहुत सारी आ रखी है पश्चिमी राजस्थान में, देखा जाए तो सब जगह आ रखी। तो अपन ये थोड़ी सोचते हैं कि भाई खेती हम नहीं करेंगे, फिर भी हम खेती करते हैं क्योंकि सुख के साथ दुख भी मिश्रित है, लेकिन इसको हम नहीं छोड़ते हैं। खेती करना बहुत आवश्यक है। इसलिए चारवाक दर्शन कहता है अगर सुख के साथ दुख मिश्रित है फिर भी हमें सुख का परित्याग नहीं करना चाहिए और अधिक जितना हो सके यथासंभव हमें सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आगे चारवाक कहता है इसके विपरीत उसे इस संसार में अपने शरीर द्वारा अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। हमेशा मनुष्य को अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। इन सुखद वस्तुओं से मिलने वाले सुख के साथ जो दुखद तत्व अनिवार्य विद्यमान रहते हैं उन्हें यथासंभव छोड़कर अथवा उनसे बचकर सुख भोगना मनुष्य का कर्तव्य। कई अपन देखते हैं सुख के साथ दुख मिश्रित रहते हैं, लेकिन उन दुखों को छोड़कर हमेशा अपन सुख की ओर ही सुख भोगना मनुष्य का कर्तव्य है। सुख के बिना कुछ भी नहीं है और ये वर्तमान जीवन ही है। आप सोचते हो भाई स्वर्ग है, पारलोक है, ईश्वर है, ये कुछ भी नहीं है। चारवाक दर्शन इन सभी का खंडन करता है। प्राय हम देखते हैं कि साधारणतः मनुष्य चारवाक दर्शन का ही अनुसरण करता है। कई बार कई लोग अपन देखते हैं बातें करते हैं, बैठे रहते हैं कि जब तक जीवन है उसे सुखपूर्वक व्यतीत करो, जब तक जीवन है उसे सुखपूर्वक व्यतीत करो, मूर्ति से कोई भी नहीं बच सकता। जब तक जीवन है उसे सुखपूर्वक व्यतीत करो, मूर्ति से क्या लेना था, मूर्ति से तो कोई बच ही नहीं सकता। जब एक बार यह शरीर जलकर नष्ट हो जाता है तो उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है। ये शरीर जलकर एक बार नष्ट हो जाए फिर इसको पुनः प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। कई बार हम बैठे बैठे कई लोग बातें भी करते हैं, क्योंकि चारवाक दर्शन केवल अर्थ एवं काम को ही मानव जीवन का लक्ष्य मानते हैं। चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसमें से चारवाक दर्शन केवल अर्थ एवं काम को ही मानव जीवन का लक्ष्य मानते हैं, मेन टारगेट। और परलोक से संबंधित प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व का निषेध कर, जो भी परलोक से संबंधित है, ईश्वर है, स्वर्ग है, नरक है, इन सब का चारवाक दर्शन खंडन करता है और इनका अस्तित्व नहीं मानता है। आगे चारवाक दर्शन के विवेचन से ये स्पष्ट है कि वह पारलौकिक न होकर पूर्णतः इहलौकिक और मानवतावाद। चारवाक दर्शन क्या है? पारलौकिक नहीं है, मतलब ईश्वर, स्वर्ग, नरक, इनको आत्मा इन किसी की में विश्वास नहीं करता। इहलौकिक, इस लोक की बात करता है और मानवतावादी बात करता है, क्योंकि हमें से ज़्यादा सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। चारवाक दर्शन की आचार मीमांसा का मूल आधार इसी संसार में निवास करने वाले मनुष्य की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं में निहित है। चारवाक दर्शन कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का इसी संसार में जो निवास कर रहे हैं उनकी इच्छाओं तथा आवश्यकताओं में ही निहित है। मतलब हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा इस संसार में रहते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त कर लेना चाहिए। चारवाक दार्शनिकों के मतानुसार काल्पनिक स्वर्ग सुख, जो काल्पनिक है, स्वर्ग सुख एक कल्पना ही की ये लोगों ने, स्वर्ग सुख है नहीं। स्वर्ग सुख की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या, कई लोग स्वर्ग सुख की प्राप्ति के लिए जीवन में रहते हुए कठोर तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा पाठ तथा अन्य उपायों द्वारा अपने शरीर पर अत्याचार करना बहुत बड़ी मूर्खता है। चारवाक दर्शन कहता है व्रत, उपवास, पूजा पाठ ये सब करना क्या है? अपने शरीर पर अत्याचार करना बहुत बड़ी मूर्खता है। इसलिए हमें इसको छोड़ देना चाहिए और अधिकतर हमें सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो लोग करते हैं तपस्या, व्रत, पूजा पाठ, ये सबसे बड़ी मूर्खता की बात करते हैं। चारवाक दर्शन ऐसा मानते हैं। इसी कारण उन्होंने वैदिक यज्ञों सहित समस्त धार्मिक कर्म कांड का खंडन किया। इसी कारण चारवाक दर्शन जो वैदिक यज्ञ है और धार्मिक जो कर्म कांड है उन सभी का खंडन करता है। चारवाक के अनुसार किसी भी कर्म के शुभ या अशुभ, कोई भी कर्म अगर शुभ या अशुभ अथवा उचित या अनुचित होने का निर्णय केवल इसी आधार पर किया जा सकता है कि उसके फलस्वरूप अपने वर्तमान जीवन में मनुष्य को सुख प्राप्त होता है अथवा तो कोई भी कर्म शुभ है या अशुभ,
या उचित है या अनुचित, इसका निर्णय इसी आधार पर किया जा सकता है कि वर्तमान में उस कर्म से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है दुख। अगर उसे सुख प्राप्त होता है वो हमारे लिए शुभ होगा, और अगर दुख प्राप्त होता है वो अशुभ होगा। यह मानव केंद्रित इहलौकिक सुखवादी चारवाक दर्शन की आचार मीमांसा का आधारभूत सिद्धांत है। ये मानव केंद्रित इहलौकिक मतलब इस लोक के सुख की बात करता है चारवाक दर्शन। इसकी चारवाक दर्शन की आचार मीमांसा का ये आधारभूत सिद्धांत है। सारांश रूप में हमें यही कह सकते हैं कि चारवाक दर्शन के सिद्धांतों से ये स्पष्ट है कि इस दर्शन के अनुयायी, चारवाक दर्शन के अनुयायी भौतिकवाद मतलब इस भौतिक वस्तुओं में जितना है भौतिक वस्तुओं का हमें उपयोग कर लेना चाहिए। टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, कार वगैरह सब का भौतिक वस्तुओं में हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये वर्तमान जो सुख है हमें इसी से प्राप्त होता है। ठीक है। और दूसरी जो भी सुख की प्राप्ति वस्तु हमें इसी जीवन में प्राप्त करने, इहलौकिक में जीवन में, पारलौकिक है नहीं, क्योंकि वो ईश्वर आत्मा स्वर्ग नरक को निता काल्पनिक मानता है। इसलिए वो कहता है इस भौतिकवादी जीवन में हमें जीवन चाहिए। निरीश्वरवाद ईश्वर को नहीं मानता एवं सुखवाद का पूर्णतः समर्थन करते हैं, पूरी तरह से इस सुखवाद का पूर्णतः समर्थन करते हैं। और इसी कारण चारवाक दर्शन ईश्वर, आत्मा आदि समस्त अलौकिक मतलब इस लोक से परे जो सत्ता है अलौकिक सत्ताओं तथा धार्मिक विश्वासों का खंडन, धर्म के बाद धार्मिक विश्वास उन सबका खंडन किया है। वस्तुतः चारवाक दर्शन की ये आधारभूत विशेषता है। चारवाक दर्शन की जो आधारभूत विशेषता है उन्हें अन्य सभी भारतीय दर्शनों से पृथक करते हैं। जो भी भारतीय दर्शन है, जैन दर्शन, सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन, ये सभी दर्शन है उन सब से अलग करता है। चारवाक दर्शन की ये आधारभूत विशेषता ही इसे अन्य सभी भारतीय दर्शनों से पृथक करती है। आज की भोगवादी तथा धनवादी व्यवस्था, आज की जो भोगवादी और धनवादी व्यवस्था है उसमें चारवाक के सुखवाद का सार्थक महत्व है। इस प्रकार देखा जाए तो चारवाक हमेशा वर्तमान की ही बात करते हैं। चारवाक कहता है वर्तमान में जो मनुष्य को जीवन एक बार ही मिला है, इसको जितना हो सके अधिक से अधिक हमें सुख प्राप्त कर लेना चाहिए इहलौकिक में, क्योंकि पारलौकिक जो सत्ताएं हैं, ईश्वर है, आत्मा, ये सभी क्या है, स्वर्ग, ये सभी काल्पनिक है। इन पे मनुष्य का जन्म एक ही बार होता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनका भोग कर लेना चाहिए। और ये ईश्वरवाद और आत्मा आदि स्वर्ग नरक इन सब का खंडन करता है। इसलिए चारवाक का दर्शन स्वार्थवादी सुखवाद के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।